बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको जो बुनियादी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए, वो डिस्कस किए जाएं। ये बड़े बुनियादी से कंसेप्ट्स हैं, इनको आप बार बार सुन के या देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटिंग के टर्म्स के अंदर? जब आप एक प्रोग्राम रन करते हैं, वो प्रोग्राम चाहे पेंट, एक्सेल या वर्ड, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर रन जब होता है तो उसको मेमोरी स्पेसिफिक रैम मिलती है और उसके डिफरेंट एरियाज होते हैं। उसको एज ए होल हम एक प्रोसेस कहते हैं। आपका अपना एक प्रोग्राम हो, सिंपल आपने लिखा हो सी शार्प में, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, जब उसको रन करेंगे तो वो एक प्रोसेस के तौर पे रन होगा। इन प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है कि अगर आप एक ही प्रोसेस के अंदर, यानी एक ही प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसके अंदर डिफरेंट बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, अगर वो कोड, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो लिखा है आपने, वो आपस में ही कम्युनिकेट करे, कभी एक फंक्शन को कॉल करे, कभी दूसरी क्लास के फंक्शन को कॉल करे, उसको हम इन प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर चूंकि एक ही प्रोसेस होता है, शेयर्ड मेमोरीज होती हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, कोड एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इन प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। आउट प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो दोनों प्रोसेसेस एक मशीन के ऊपर भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट मशीन के ऊपर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, ये कम्युनिकेट कर रहा हो वर्ड के साथ, या आपका सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा हो एसक्यूएल सर्वर के साथ, या आप इंटरनेट पे कहीं किसी मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हो। दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर हैं, जब वो कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको हम आउट प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन का जब भी आपको ये बात समझ आए तो आपने सिंपल ध्यान में रखना है कि जब भी आउट प्रोसेस कम्युनिकेशन, आउट प्रोसेस ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन होगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन कहेंगे। उसमें वो दोनों प्रोसेसेस एक मशीन के ऊपर भी हो सकते हैं और डिफरेंट मशीन्स के ऊपर भी रन हो रहे हों। एक एग्जांपल के तौर पे, जब आप अपने ब्राउज़र से, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट मारते हैं तो वो रिक्वेस्ट की सर्वर पे जाती है और वो सॉफ्टवेयर किसी और मशीन या किसी और प्रोसेस पे रन हो रहा होता है, तो इस कम्युनिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन कह सकते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो कि रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज़ के लिए सर्वर को, उसको हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप ब्राउज़र के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट को, तो आपका ब्राउज़र कहलाएगा कि क्लाइंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। सर्वर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा, उसको हम सर्वर सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपने विंडोज सर्वर का नाम सुना होगा, स्काइप सर्वर कहीं पे चल रहा होगा, जो कि आपके स्काइप क्लाइंट जो मशीन पे चल रहा होता है उसकी रिक्वेस्ट को लिसन करता है और रिप्लाई करता है। अगेन, क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर जो दोनों सॉफ्टवेयर एक मशीन पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी मशीन के ऊपर क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी चल रहा हो ब्राउज़र, और मेरा सर्वर सॉफ्टवेयर भी इसी मशीन के ऊपर ही चल रहा हो, ये पॉसिबल है बिकॉज हम पहले देख चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन में दोनों प्रोसेसेस का एक मशीन पे होना भी पॉसिबिलिटी है।